हेलो एवरीवन, वेलकम टू gradeupstudy.com। तो आज आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश के लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस। देखो, प्रेपोजिशन से भी आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको कई बार प्रेपोजिशंस जैसे कि इन, ऑन, एन, विद इन, इस टाइप से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज हमारे प्रेपोजिशन का पहला पार्ट है। तो आज हम करेंगे इन, इनटू और विद इन। इन तीनों को मैं एक साथ लेके आया हूं ताकि आप में कोई भी कंफ्यूजन बाद में ना रह पाए। ठीक है, तो आज हम इनको करेंगे कंपेयरिंग मेथड से कि इन कहां लगेगा, इनटू कहां लगेगा, विद इन कहां लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इन। तो इन को अगर हम हिंदी में बोले तो इन को हम हिंदी में बोलते हैं में, और इनटू को भी हम में ही बोलते हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, इन का यूज हम तीन जगहों पे करते हैं। सबसे पहले, अब आपको पता है कि इन का मतलब होता है में, तो जहां पर भी आपको में दिखेगा तो वहां पर आप इन का यूज कर सकते हो। लेकिन इन का यूज कहां पे करना है और इनटू का यूज कहां पे करना है, ये आपको देखना है इस लेक्चर में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले इन का प्रयोग जो है वो आपको में के रूप में करना है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए, मतलब कि एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, वही इनटू में इसका उल्टा है। यहां पे आप देखिए, इनटू में क्या लिखा गया है कि इनटू का मतलब ही सबसे पहले में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें इनटू का प्रयोग अंदर की तरफ की गति के लिए, मतलब मोशन टुवर्ड्स इनसाइड। इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, ठीक है, या फिर जा चुकी हो या फिर जाएगी, तो वहां पे आपका इनटू यूज होगा। ठीक है, अगर कोई चीज पहले से ही वहां पे है तो वहां पे आपका इन यूज होगा। देखो, पहले से ही वहां पे है मतलब कि एट द रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, एट रेस्ट पोजीशन पे है तो वहां पे आपका इन यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है कि क्लोथ्स आर इन द सूटकेस, कि जो आपकी क्लोथ्स हैं, जो आपके कपड़े हैं, वो आपके सूटकेस में हैं। तो वो ऑलरेडी आपके सूटकेस में है, तो इसीलिए हमने यहां पे इन का यूज किया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा गया है कि ए डॉग फेल इनटू द वेल। वेल का मतलब कुआं। एक कुत्ता कुएं में गिर गया। पहले वो कहां पे था? पहले वो जमीन पे था, ठीक है, बेस पे था। उसके बाद वो कुएं में गिर गया। ठीक है, अब बेस से उसको उठकर कुएं में गिरना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। ठीक है, या फिर यूं कह लें कि वो अंदर की तरफ गया। ठीक है, कुएं के अंदर की तरफ गया, तो वहां पे हमने क्या यूज किया? फिर इनटू का यूज किया। एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं कि शी वेंट इनटू द रूम, और यहां पे क्या बोल रहा है? वह कमरे में चली गई। पहले वो कहां थी? बाहर थी। ठीक है, अब वह कमरे में चली गई, तो पहले बाहर थी, फिर अंदर गई, अंदर की तरफ गई। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा या फिर अंदर की तरफ जाने का सेंस हो, तो वहां पे आपका इनटू का यूज होगा। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इन और इनटू में। अगर अब भी आपको इन और इनटू में कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करना, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है, इन आपका टाइम के लिए भी हम इन का यूज कर सकते हैं। अब कैसा टाइम? देखो, सबसे पहले अगर मंथ के बारे में बात हुई हो या फिर ईयर्स के बारे में बात हुई हो, तो वहां पर हम इन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बेहतर से समझते हैं। यहां पे क्या लिखा गया है कि टाइम के संदर्भ में भी हम इन का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब मंथ की बात हो, जब ईयर्स की बात हो, तब हम इन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक की पॉइंट है कि जो आपका सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर टेंस होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे देखिए कि समय के लिए, तो इन का यूज हम समय के लिए भी करते हैं, तो इन का यूज हम समय के रूप में भी करते हैं, पर कब करते हैं? फ्यूचर टेंस में। ये आप पकड़ो, इसको पकड़ो आप। ठीक है, फ्यूचर टेंस में। अब देखो, आफ्टर के अर्थ में, आफ्टर के अर्थ में इन का प्रयोग होता है। आफ्टर मतलब बाद। ठीक है, बाद के सेंस में भी इन का यूज होता है। अब कैसे होता है, एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा गया है? शी विल इन्फॉर्म यू इन ए मंथ। इन ए मंथ मतलब आफ्टर।
तो इन ए मंथ वो आपको इन्फॉर्म करेगी एक महीने में। एक महीने का मतलब है उसको एक महीना लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मान लो जैसे कि अगर यही लाइन मैंने बोली 31 जनवरी को, ठीक है, तो मतलब उसको एक मंथ लगेगा, फेब मंथ जो है उसको पूरा लगेगा। इन ए मंथ मतलब को उसको एक मंथ लगेगा ही लगेगा। वो आपको उसके बाद बताएगी, आफ्टर लिखा गया है ना, तो वो आपको एक मंथ बाद सूचित करेगी, इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या बात आ रही है, करेगी मतलब फ्यूचर टेंस, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस में लगेगा, ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही विल कंप्लीट दिस वर्क इन ए मंथ। अब उसको इस वर्क को कंप्लीट करने में एक मंथ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक महीने में इस काम को पूरा करेगा, उसको एक महीना लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आई विल गो टू चाइना इन जुलाई। मैंने आपको बताया था कि हम इसको मंथ के रूप में या फिर ईयर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा गया है, जुलाई, तो ये आपका क्या है, मंथ। और आप यहां पे भी देखिए, यहां पे विल लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका फ्यूचर टेंस में यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे विल। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा गया है कि वो चाइना जुलाई महीने में जाएगा। ठीक है, या फिर यूं कह ले कि वो चाइना 2021 में जाएगा या फिर 2022 में जाएगा। ठीक है, जब भी मंथ की बात की गई हो या फिर ईयर्स की बात की गई हो तब भी आपका इन यूज हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो आपका सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा गया है इन ए मंथ, अगर हम यहाँ पे विद लगा दें, विद इन, ठीक है, अगर हम यहाँ पे विद इन लगा दें तब यहाँ पे इसके बोलने का सेंस चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा कि शी विल इन्फॉर्म यू विद इन ए मंथ। विद इन ए मंथ मतलब कि एक मंथ के अंदर अंदर या फिर भीतर भीतर, मतलब उसको एक महीना नहीं मिलेगा, उसको उस मंथ के अंदर अंदर ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो इन और विद इन का ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इन का मतलब उसको पूरा का पूरा मंथ मिलेगा, विद इन का मतलब उसको पूरा का पूरा टाइम नहीं मिलेगा, उसको उस टाइम से पहले पहले आपको वो काम करना होगा जो उस सेंटेंस में लिखा होगा। इसको हम डीपली पढ़ेंगे विद इन में, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इन का यूज हम फॉर प्लेस में भी कर सकते हैं, किसी जगह को बताने में भी हम इन का यूज कर सकते हैं, पर शर्त क्या है कि वो जो जगह है, वो जो स्थान है, वो आपका बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़े स्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इंडिया, अमेरिका, रूस, बड़े बड़े स्थानों में हम इनका यूज कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि छोटे स्थानों में किसका प्रयोग करेंगे, तो छोटे स्थानों में हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं। यहां पे एग्जाम्पल क्या लिखा गया है कि यू लिव इन कोलकाता, तो कोलकाता आपका एक बड़ा स्थान है, एक बड़ा शहर है, इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज किया है। तो वहीं दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए कि वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया आपका देश है, बड़ा स्थान है, अगर हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इसलिए हम यहाँ पे इन का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई लिव इन नूरपुर, तो नूरपुर एक छोटा सा स्थान है, एक छोटी सी तहसील है, तो यहां पे कभी भी इनका यूज नहीं होगा। समझे, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई लिव एट नूरपुर। तो किसी भी छोटे स्थानों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। समझ गए, तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ गए ना, गलती तो नहीं करोगे एग्जाम में। ऐसे ही आपको एग्जामिनर एग्जाम में फंसाता है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं फंसना है, आपको सारे के सारे जो भी कंफ्यूजन होंगी वो आपको दूर करनी है। ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने इनटू को कर लिया। इनटू में क्या था कि जब भी कोई चीज अंदर की तरफ आए पर गति के साथ, तब हम इनटू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमने देखा कि ए डॉग फेल इनटू द वेल, मतलब एक कुत्ता कुएं में गिर गया, तो वो पहले ऊपर था, बेस में था, फिर वो कुएं में गिरा, मतलब अंदर की तरफ गिरा, बाहर से अंदर की तरफ आया, गति के साथ आया, तब हमने वहां पे इनटू का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या था, शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई, पहले बाहर थी फिर अंदर गई,
अंदर की तरफ गई, गति के साथ गई, तो हम यहाँ पे इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करना, मैं आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम करेंगे विद इन। तो विद इन का मैंने आपको बताया, विद इन का मतलब होता है भीतर, उससे पहले पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब समय अवधि बताई गई हो या फिर जब समय अवधि बताई जा रही हो तब हम विद इन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन का यूज हमने कहां कहां पे किया, एक तो हमने किया एट रेस्ट पोजीशन पे, जब हम मे के रूप में इन का यूज करेंगे। ठीक है, और हमने यूज किया फॉर टाइम के पर्पज में, और हमने यूज किया फॉर प्लेस के पर्पज में। लेकिन जो आपका विद इन है वो सिर्फ और सिर्फ समय अवधि बताने में ही यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल मैनेज एवरीथिंग विद इन ए मंथ। वो एक मंथ के भीतर भीतर सब कुछ मैनेज कर लेगी। ठीक है, उसको एक मंथ नहीं मिल रहा है, उसको एक मंथ से कम टाइम मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है विद इन ए मंथ। एक मंथ से पहले पहले या एक मंथ के भीतर भीतर वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इन ए मंथ और विद इन ए मंथ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इन ए मंथ कब यूज होगा, जब आपको पूरा का पूरा टाइम दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा मंथ दे दिया जाएगा। इन ए ईयर मतलब आपको पूरा का पूरा साल दे दिया जाएगा। लेकिन विद इन ए ईयर आपको पूरा का पूरा साल नहीं दिया जाएगा, आपको उस साल के भीतर भीतर पहले पहले वो कार्य करना है या फिर वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, तो इन और विद इन में आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर होगी तो कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन ए वीक। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट या फिर परियोजना को खत्म कर दूंगा। तो उसको यहाँ पे टाइम कितना मिल रहा है, एक हफ्ते से भी कम, विद इन ए वीक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज करता इन ए वीक मतलब उसको पूरा का पूरा एक सप्ताह मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है विद इन ए वीक मतलब उसको एक सप्ताह पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, एक सप्ताह से भी कम समय। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखिए तो आज हमने क्या किया, इन, इनटू और विद इन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, देखो मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे रिजल्ट आपसे चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन लिख के दूंगा, आपको क्या करना है कि कमेंट में मुझे सभी के आंसर बताने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू ये आंसर होगा, क्वेश्चन 2 इज इक्वल टू ये आंसर होगा, सभी के आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा हमारा प्रेपोजिशन, तो हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लेके आएंगे जो कि आपको हर बार की तरह मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो उससे पहले आपका काम क्या है कि आज का जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो मुझे आपने करके बताने हैं और कमेंट करके मुझे सभी ने अपने आंसर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आई वाज बोर्न डैश दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डैश जून आई शैल गो टू शिमला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, शी इज अलोन डैश दिस रूम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए पेन डैश हिज पॉकेट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ए बस फेल डैश ए डिच। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, आई पुट द मनी डैश माई पॉकेट। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, शी डाइव्ड डैश द वाटर। तो ये 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इन सातों के क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।